कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र काले, कि सर्वत्र पाले। सब जगह में तू, सब भेष में तू, सब काल में तू, सबकी पालना तू करता है। कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र भेखी, कि सर्वत्र पेखी। हंता मारने वाला, गंता, गंता माने जिस तक चल के पहुंचा नहीं जा सकता है। सर्वत्र भेखी, सारे रूप सारे भेष तेरे हैं। अच्छा, सारे रूप तेरे हैं, सारे भेख तेरे हैं, तो इन भेखों को जो देखता है वो कौन है? कि सर्वत्र भेखी, देखने वाला भी तू ही। अद्वैत, शुद्ध अद्वैत का वर्णन हो रहा है। देखने वाला भी तू और दिखने वाला भी तू, दृश्य भी तू और दृष्टा भी तू। The one who is observing is the observed. देखने वाला दिखने वाले से जुदा नहीं, दिखने वाले के आधार में जो चेतन है वही चेतन देखने वाला भी है। कि सर्वत्र काजे, कि सर्वत्र राजे, कि सर्वत्र सोखे, कि सर्वत्र पोखे। सब काज, सब काम तेरे द्वारा हो रहे हैं। राज तेरा ही है सब जगह पर। कि सर्वत्र सोखे, सोखे नाश, नाश तेरे हाथ से होता है। सर्वत्र पोखे, पालना भी तू ही करता है। कि सर्वत्र त्राणे, कि सर्वत्र प्राणे, ताकत तेरी, तेरी ही ताकत। कि सर्वत्र प्राणे, सबके भीतर में प्राण बन के भी तू ही बैठा। किसी दिन, किसी दिन, किसी खास दिन, किसी अच्छे दिन, किसी शुभ दिन, किसी मुकम्मल दिन में जरा अपनी चलती हुई सांस को देखना, और इस चलती हुई सांस को देखते देखते ये वचन अपने साथ ले आना कि सर्वत्र प्राणे, सर्वत्र प्राणे। ये जो मेरे अंदर प्राण जा रहा है, ये प्राण उसी परमात्मा का ही स्वरूप है, वही जा रहा है अंदर। यू ब्रीथ गॉड इन, श्वास बन के भी वही भीतर जा रहा है। कि जब आंख खोल के देखो तो ये वचन याद आए कि सर्वत्र दृश्य, दृश्य, whatever you are seeing, each and every scenario is a scenario of the divine. वही दिख रहा है। कि जब शब्द, कोई शब्द तुम्हारे कान में जाए तो उन शब्दों को सुनकर उन शब्दों के अर्थ में मत पड़ जाना। बस इतना ही काफी है कि शब्द आ रहे हैं और हर शब्द उसी का है, उसी का रूप है, उसी का रूप है। कानों में शब्द बन करके भी वही आ रहा है, आंखों में दृश्य बन करके भी वही आ रहा है। और मजे की बात तो यह है कि इन दृश्यों को देखने वाला भी वही है। जो देख रहा है वो वही है, जो दिख रहा है वो वही है, जो सुन रहा है वो वही है, जो सुनाई पड़ रहा है वो भी वही है, जो जीव है वो भी वही है। कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र माने, सब तेरे को ही मानते। सदैवम प्रधाने, तू ही प्रधान देवता है। कि सर्वत्र जापे, कि सर्वत्र थापे, सब तेरा ही जाप करते हैं, सब तुझको ही याद करते हैं, सब तुझे ही नमस्कार करते हैं, सब तुझी को ही प्यार करते हैं, सब तेरी ही आराधना करते हैं, सब तेरी ही वंदना कर रहे हैं।
कि सर्वत्र भाने, कि सर्वत्र माने, कि सर्वत्र इंद्रे, कि सर्वत्र चंद्रे। सारे चंद्रमा तू ही है, सारे सूरज तू ही है। सारे सूरज, आप कहोगे सूरज तो एक होता है, नहीं, सूरज एक नहीं है। हमारी गैलेक्सी का सूर्य एक है, एक जो हमको दिखता है। 3 साल पहले जापान में एक समय पर 2 सूर्य उदय हुए थे, 2 सूर्य दिखे, 2 कहां से हो गए? वैज्ञानिकों में बड़ी चर्चा का विषय रहा। कईयों ने कहा इट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो रही, असल में नहीं दिखा। स्टीवन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक, स्टीवन हॉकिंस को मैं आज का आइंस्टाइन कहती हूं। स्टीवन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों ने यह बात कही कि जितनी हम दुनिया देख रहे हैं ये उतनी ही नहीं है, जितना हम संसार देख रहे हैं संसार उतना ही नहीं है, और हम अपने ही संसार को, हम अपनी ही गैलेक्सी को पूरी तरह से नहीं जानते। पिछले दिनों बहुत बड़ा विवाद फिर से शुरू हो गया। प्लूटो नक्षत्र है कि ग्रह? इज इट अ प्लैनेट? और लंबी कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय किया गया कि नहीं, ये नक्षत्र नहीं है, ग्रह है। अब इसको ग्रह स्वीकार करते ही जितना ज्योतिष की गणना है वो सारी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो प्लूटो को एक नक्षत्र मानते हैं, ना वो ग्रह। उन्होंने कहा 9 नहीं 8 ही हैं। रोज बदल रहा है, प्रकृति रोज रोज बदलती चली जा रही है, और प्रकृति के नए नए रहस्य रोज खुलते चले जा रहे हैं। अपरम अपार की महिमा अपार, अपरम अपार की लीला अपार, अपरम अपार की माया अपार, और उस अपरम अपार की प्रकृति भी अपार। क्या करें भाई, क्या करें? उस असीम के लिए क्या कहें, क्या बोलें? कौन सा शब्द, कौन सा ऐसा वचन है जो ठीक तरह से उसे परिभाषित कर सके? सच तो यह है, उसको हम क्या परिभाषित कर सकें जो उस ब्रह्म को, जो उस ईश्वर को परिभाषित कर रहा है। जरा इस गुरु की प्रतिभा को ही तो देखो। अपने आप में ये इतना मुकम्मल है, अपने आप में ये इतना पूरा है। बैसाखी के दिन इसने बड़े जोश और जाहो जलाल के साथ प्रवचन किया और अपने शिष्यों से कहा कि आज तुम्हारा गुरु तुमसे बलि मांगता है, साबित करो और कौन है जो अपने गुरु को अपना सिर देगा। और बात सिर्फ जुबानी नहीं हो रही है, हाथ में नंगी तलवार लिए खड़े। एक सर चाहिए, एक सर चाहिए। कौन देगा सर? सन्नाटा छा गया कि ये गुरु आज कैसी बात कर रहा है। रुपया, पैसा, कपड़ा, वस्तुओं का चढ़ावा लेते लेते ये तो सिर मांगने लग गया, जीवन मांगने लग गया। बोले आज एक सर चाहिए, आज गुरु तुम्हारा बलि मांगता है। कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा और फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, चल के गुरु तक गया। गुरु उसको अपने साथ तंबू में ले गए। तंबू में क्या हुआ पता नहीं,
पर जब गुरु बाहर आए तो उसकी तलवार पर खून लगा हुआ था। गुरु ने कहा मुझे एक तो सर मिल गया, 4 अभी बाकी हैं, मुझे 4 सर और चाहिए। फिर एक उठा, फिर एक उठा, फिर एक उठा, फिर एक उठा। सबको बारी बारी पीछे तंबू में ले जाया गया और हर बार जब वो बाहर आए तो खून से लथपथ तलवार, कपड़े खून से भरे हुए होते थे। अजीब कोहराम, अजीब सन्नाटा, अजीब घबराहट, अजीब व्याकुलता। क्या हो क्या रहा है? पांचवें इंसान को जब वो तंबू में लेके गए हैं तो फिर काफी देर तक बाहर नहीं आए और सांस रोके सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या होने क्या जा रहा है, क्या हो क्या रहा है। और फिर गुरु बाहर निकले और उनके पीछे एक एक करके वो 5 आदमी भी बाहर आए, लेकिन इन 5 आदमियों के वस्त्र बदले हुए, खिले हुए पीले रंग, ब्रोकन ऑरेंज रंग के वस्त्र पहने, सिर पर सबके पगड़ी बंधी, गले में सबके तलवार लटक रही। ऐलान किया कि आज इन सबको मैंने अमृत पान कराया है, इस संकल्प के साथ कि ये जुल्म का, इनजस्टिस का, टिरनी का मुकाबला करेंगे। आज से ये कमजोर, शक्तिहीन, दीन नहीं है। आज से इनको, इन चिड़ियों को मैंने शेर बना दिया। दयाराम का नाम बदल के नाम दिया दया सिंह, साहिब सिंह। नामों के पीछे सिंह शब्द को जोड़ा, शेर बनाया। अपने आप में इतना मुकम्मल है ये इंसान कि न केवल इन अपने 5 शिष्यों को, 5 प्रेमियों को वो सिंह सजाता है और फिर इन 5 से कहता है कि तुमको तो मैंने सिंह बना दिया, तुमको तो इस अमृत का मैंने पान करा दिया, अब तुम 5 मिलके मुझे यही अमृत पिलाओगे। जैसे बाकियों ने घुटने के बल बैठ करके उस अमृत को लिया था, ठीक उसी तरह से अपने ही इन 5 सेवकों, इन 5 सिखों के सामने घुटने के बल बैठकर, दोनों हाथ की अंजलि बनाकर अमृत लिया और ऐलान किया, आज से मेरा नाम गुरु गोविंद राय नहीं, आज से मैं गुरु गोविंद सिंह पुकारा जाऊंगा। आज तक मैं तुम्हारा गुरु था, तुम मेरे चेले थे, लेकिन अब इस अमृत को पिलाकर मैंने इस बंधन को भी तोड़ दिया है। आज से तुम भी मेरे गुरु हुए और मैं तुम्हारा चेला हुआ। ये बड़ी अजीब सी घटना घटी। गुरु नानक ने अपनी गद्दी दी थी, अपने एक शिष्य को दी थी, तिलक लगा दिया था, गद्दी में बैठा दिया था, सब संगत को कह दिया आज से ये तुम्हारा गुरु होगा। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो एक बिल्कुल नई परंपरा शुरू कर दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 और 5 के
साथ ही ये नई परंपरा कि तुम अब 5 गुरु बन करके मुझे यह अमृत दोगे। हम लोग अब एक हुए, मैं तुमसे होऊंगा, तुम मुझसे होवोगे। एक ऐसी परम मित्रता, एक रीडेफिनेशन ऑफ गुरु एंड डिसाइपलहुड वाज गिवन ऑन दिस डे। फिर कह दूं ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत से कारण।